अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तो हम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। पहली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से बताया ये गया है कि जो डोमेस्टिक वर्करों को इस कानून से अलग रखा गया है, जो बाकी लोगों के लिए कानून लागू किया गया है कि जो कुवैत में आना चाहते हैं ज़रूरी है कि उन्होंने वैक्सीन लगवा रखी हो, उसके बाद ही उनको कुवैत के अंदर एंट्री दी जाएगी। तो जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको इस कानून से अलग रखा गया है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर जितने भी कुवैत में आएंगे जो बिना वैक्सीन लगवाए हुए आएंगे उन तमाम लोगों को 14 दिन होटल में क्वारंटाइन में रहना होगा और इसका जो खर्च है वो आपका जो स्पॉन्सर है या आपका जो कफील है उसके ज़रिए अदा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो बिना वैक्सीन के भी कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एंट्री करने पर उनको 14 दिन का जो है वो होटल में क्वारंटाइन होना होगा और इसका जो खर्चा है वो आपका जो कफील या जो आपका स्पॉन्सर है वो देगा। साथ में ये भी कहा गया है कि आपका जो है वो पीसीआर टेस्ट भी किया जाएगा। जब आप कुवैत आएंगे तो आपको पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट भी लेकर आनी होगी जो 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। और साथ में जब आप कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको होटल में क्वारंटाइन कर दिया जाएगा 14 दिनों का और इस दौरान भी आपका पीसीआर टेस्ट जो है वो किया जाएगा। जब आप पूरी तरीके से 14 दिन के बाद फिट रहेंगे, आपके अंदर कोरोना वायरस के किसी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो है वो अपने स्पॉन्सर के घर यानी अपने कफील के घर जाने की परमिशन दे दी जाएगी और काम वगैरह करने की परमिशन दे दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 18 नंबर वीज़ा वाले हैं उनके लिए सेम रूल्स है कि आपको दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद ही आपकी एंट्री होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ दोस्तों ने पूछा है कि भाई क्या जॉनसन एंड जॉनसन का हम एक डोज लगवा कर कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन का एक डोज लगवा कर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि दोनों डोज कंप्लीट कर लें, तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि दोनों डोज कंप्लीट हो जाने के बाद आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा और आप जो है कुवैत पहुंचने के बाद भी आप वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं फिर कोई वहां पर उतना आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। यानी दोनों वैक्सीन अगर आपका कंप्लीट है तो फिर आपको वैक्सीन बाद में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुवैत के अंदर। तो इसलिए आप लोग जो है कोशिश करें कि दोनों वैक्सीन जो है वो अपनी कंप्लीट कर लें। उसके बाद 1 अगस्त से जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दें। अभी तक ये नहीं बताया गया है कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से कि जिन देशों पर पाबंदी लगी हुई है, जिन देशों से डायरेक्ट फ़्लाइटें नहीं हैं, उन देशों के जो नागरिक हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है वो लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आनी बाकी है, तो जल्द ही इस हवाले से भी अपडेट आ जाएगी। तो जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो अभी तक जितनी अपडेट आई थी, जो खबर आई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।